नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। 2 फरवरी 2023 ये वो तारीख है जो सुजलॉन के निवेशक कभी नहीं भूल सकते हैं। फिलहाल के लिए तो ये इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई है, आगे कुछ हो तो हो। इस दिन का क्या हुआ था, इस दिन क्या हुआ था? दरअसल सुजलॉन ने 52 वीक हाई, अपने 52 वीक हाई बनाया था और स्टॉक 50 रुपए से 72 रुपए पर पहुंच गया था। लेकिन वो दौर कुछ और था, निवेशक अगले लेवल की तैयारी कर रहे थे और उम्मीद कर रहे थे कि स्टॉक एक नई छलांग फिर से लगाएगा। अचानक फिर क्या हुआ? अचानक एक आंधी आई, स्टॉक की चाल बदली और फिर ये सिलसिला जो शुरू हुआ वो फिलहाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले 5 दिनों से स्टॉक में जबरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है और स्टॉक करीब 15% टूट गया है। स्टॉक गिरते गिरते 38 रुपए पर पहुंच गया है। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि स्टॉक मार्केट के लिए कि ऊंट किस करवट बैठेगा ये कोई नहीं जानता। आंकड़ों के हिसाब से देखें तो करीब 17 लाख शेयरों की बिकवाली हुई है, सेल ऑफ किए गए हैं। अब ऐसे में 4 सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। पहला सवाल ये कि स्टॉक में लगातार गिरावट क्यों हो रही है, इसके पीछे क्या है? दूसरा सवाल, ये गिरावट कब थमेगी? तीसरा सवाल, इस गिरावट में आखिर करना क्या है? क्या एक्यूमुलेट करना है, आपको स्टॉक्स में खरीदारी करनी है, क्या करना चाहिए, ये भी हम आपको बताएंगे। और चौथा जरूरी सवाल कि वापस ये 50 के लेवल पर पहुंचेगा या फिर उससे ऊपर जाएगा। तो ये 4 सवाल हैं निवेशकों के मन में इस समय मौजूदा वक्त में दिमाग में दौड़ रहे हैं और उन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने के लिए हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं आपके लिए। और हर बार की तरह गुजारिश कर रहे हैं कि हमारे चैनल बिजनेस टुडे बाजार को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए सबसे पहले सवाल का जवाब लेते हैं, आखिर ये गिरावट आ क्यों रही है? दरअसल खबर यह है कि सरकार विंड कैपेसिटी पावर के लिए रिवर्स नीलामी वापस लाने पर विचार कर रही है। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी अब रिवर्स नीलामी पर अपने रुख पर फिर से इस पर विचार कर रही है। इसके पीछे की वजह है विंड पावर की बिडिंग के दौरान अंडर सब्सक्रिप्शन की स्थिति रहने और साथ ही ज्यादा टैरिफ डिस्कवरी की तलाश के चलते मंत्रालय से वापस लाने पर विचार कर रही है। रिवर्स नीलामी सिस्टम होता क्या है, इसका मतलब क्या है? अगर मैं आपको आसान भाषा में समझाऊं कि बोली लगाने वाले एक दूसरे के खिलाफ तब तक बोली लगाते हैं जब तक किसी बोली को एक और बोली से चुनौती नहीं मिल जाती, यानी लोएस्ट और अंडर बिड तक डालने की सुविधा यहाँ पर होती है। और यहाँ पर एक चीज और बता दूं मैं आपको कि इसका साफ तौर पर असर कंपनीज के मार्जिन पर देखने को मिलता है। विंड टरबाइन जनरेटर, खास तौर पर इस फैसले का असर उन कंपनियों पर देखने को मिलेगा और ये सुजलॉन जो है विंड टरबाइन जनरेटर कंपनी है और इसका असर इसलिए स्टॉक पर देखने को मिल रहा है। अगर मैं आपको और आसान भाषा में समझाऊं इसको, देखिए नॉर्मल बिडिंग क्या होती है? नॉर्मल बिडिंग ये होती है कि किसी भी चीज के लिए बिड लगाई जाती है, जो भी सबसे महंगी बिड लगाता है उसको वो स्थिति मिल जाती है, यहाँ पर वो जीता हुआ माना जाता है। लेकिन रिवर्स बिडिंग में, रिवर्स नीलामी में क्या होता है? जो सबसे कम बिड लगाता है वो जीता हुआ माना जाता है। यहाँ पे फायदा किसको होता है? यहाँ पे फायदा होता है सरकार को। जी हाँ, कंपनी के मार्जिन तो कम होते, कंपनी को कम फायदा होता है, लेकिन सरकार को ज्यादा फायदा होता है। तो इसलिए सरकार इस पर ज्यादा फोकस कर रही है और उसको वापस लाने की तैयारी कर रही है और इसका असर साफ तौर पे जो भी विंड एनर्जीज कंपनी है उस पर देखने को मिल रहा है। अब एक सवाल का जवाब तो मैंने आपको दे दिया, बाकी की जो 3 सवाल हैं उसके लिए हमने यहाँ पे बात करी है जेएम फाइनेंशियल और साथ ही मार्केट एक्सपर्ट राघवेंद्र सिंह जी से। सबसे पहले ब्रोकरेज फर्म जेएम फाइनेंशियल का जो एक नोट जारी किया गया है उसमें उन्होंने क्या कहा है वो मैं आपको बताता हूँ। उनका कहना है कि क्षमता बढ़ोतरी में तेजी गिरावट के बाद 2023 की शुरुआत में बोली प्रक्रिया को 2 भागों वाली बोलियों में बदल दिया गया है, जिसमें इस सेक्टर को एक नया जीवन मिला है। हालांकि जो एक सरकार का कदम है, पॉलिसी जो है ये अनिश्चितता के नजरिए से देखा जाए तो काफी अनिश्चितता इसमें दिख रही है, लेकिन यहाँ पर जेएम फाइनेंशियल ने सुजलॉन के लिए 54 रुपए का टारगेट प्राइस के साथ खरीदारी की सलाह दी है और रेटिंग जो है वो बरकरार रखी है, यानी कि कोई भी इसमें किसी भी तरह के डाउनग्रेड नहीं किया है, अपनी रेटिंग को बरकरार रखा है। यहाँ तक कि 54 के लेवल्स भी दिए हैं, 54 के लेवल पे भी ये जा सकता है, ये उनका यहाँ पर कहना है। आगे क्या कहा है जेएम फाइनेंशियल ने वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इसमें जो बाकी जो 2 सवाल हैं उनको क्लैरिटी की स्टॉक में अब करना क्या है, किस लेवल तक जा सकता है, अभी क्या करना, ये गिरावट कब तक थम सकती है, किस लेवल पे जाके थम सकती है, इसके लिए हमने बात की मार्केट एक्सपर्ट राघवेंद्र सिंह जी से। सुनिए उनका क्या कहना है। नमस्कार हर्ष। जिस हिसाब से मिड कैप और स्मॉल कैप में फॉल आ रही है उसी का असर देखने को मिल रहा है कि सुजलॉन जैसे स्टॉक भी बहुत तेजी से नीचे आ रहा है। स्टॉक ने 52 का हाई लगाया था 50 रुपए के आसपास और वहां से लगातार नीचे आ रहा है। थोड़ा सेलिंग प्रेशर है और मुझे लग रहा है कि ये सेलिंग प्रेशर आगे भी रह सकता है। सो मेरे हिसाब से सुजलॉन जो है 34 रुपए तक आना चाहिए। अभी 1-2 हफ्ते का पेन और बचा हुआ है। 34 रुपीज के आसपास थोड़ा सा स्टेबल होगा क्योंकि राउंडिंग बॉटम पैटर्न का कंफर्मेशन 34 रुपए के आसपास आता है। सो 44-45 रुपए से जो ब्रेकडाउन दिया था मेरे ख्याल से उसकी वजह से थोड़ा सा और फॉल कंटिन्यू होगा। बट एक चीज देखने वाली बात है कि इस जो ये फॉल है इसमें वॉल्यूम
बहुत ज्यादा नहीं है। सो ये थोड़ी सी मुझे लग रहा है कि जो चिंता कम है मेरी इसकी वजह से। बट ओवरऑल स्टॉक का स्ट्रक्चर तो खराब हो चुका है, लेकिन मुझे लग रहा है 34, 35, 36 ये जो रेंज होगा यहाँ पे हम बाई कर सकते हैं। अभी फिलहाल बाई नहीं करना है, सो अभी इसको अवॉइड करना है। मुझे लगता है कि इस लेवल पे बाई करना थोड़ा सा फेवरेबल नहीं है, बट 36 रुपए के नीचे मुझे लगता है बिल्कुल बाई करना चाहिए। मैं वहां से बाई करने की जो है राय देता हूं। 32 रुपए का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। 32 रुपए के स्टॉप लॉस से बाई करिए और इस स्टॉक को होल्ड कीजिए। जो लंबी अवधि के निवेशक हैं वो थोड़ा सा बाई करने के लिए वेट करें। मुझे लगता है वो बाई करने के लिए वेट करेंगे तो अच्छे रेट्स मिल जाएंगे। 34-35 बेस बनेगा, वहां से बाई कर सकते हैं। 30 रुपए के स्टॉप लॉस से लंबी अवधि के निवेशक इसको होल्ड कर सकते हैं। दोबारा से 50 रुपए के ऊपर ये स्टॉक जरूर जाएगा, मुझे लगता है बहुत जल्दी। तो राघवेंद्र जी को सुन रहे थे, उनका कहना है कि 34 रुपए तक ये स्टॉक आना चाहिए। इस गिरावट में वॉल्यूम बहुत ज्यादा नहीं देखने को मिल रहे हैं, अभी खरीदारी लेकिन यहाँ पर नहीं करनी। उन्होंने साफ तौर पर निवेशकों को सलाह दी मौजूदा लेवल से अभी आपको बिल्कुल खरीदारी नहीं करनी, 38 के आसपास है। यानी अभी उन्होंने मना कर दिया कि जो लोग एक्यूमुलेट करने की सोच रहे हैं कि भाई ये गिरावट में मौके का फायदा उठाना चाहिए, तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यहाँ पे ट्रैप हो सकते हैं आप। लेकिन उनका ये कहना है कि 36 रुपए से अगर ये नीचे जाता है स्टॉक तो आप यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि दोबारा से स्टॉक जो है 50 रुपए के ऊपर जरूर पहुंचता हुआ दिखेगा, लेकिन अभी फिलहाल के लिए अभी 34 के लेवल पे जा सकता है और अगर 36 से नीचे जाता है तो आप इसमें खरीदारी कीजिए। अब जेएम फाइनेंशियल्स की हम लोग बात करते हैं, उनका क्या कहना है यहाँ पर। उनका कहना है कि कंपनी के पास मजबूत ऑर्डर बुक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। बेहतर वित्तीय स्थिति के चलते इस शेयरों में तेजी की आने की संभावना है, ये वापस कम बैक करेगा, इसमें तेजी देखने को मिलेगी। तो ये ओवरऑल जो 4 सवाल थे हमने उनके जवाब देने की आपको कोशिश करी कि सुजलॉन में एक गिरावट क्यों आ रही है, अब क्या करना चाहिए, कौन से ऐसे लेवल्स हैं जो क्रूशियल हैं, कहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं। तो तमाम सवालों के आपको जवाब जरूर मिले होंगे। बस आपसे गुजारिश इतनी है कि हमारे चैनल बिजनेस टुडे बाजार को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।